एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेस एकेडमी में। आज हम होम साइंस के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आने वाले एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, गिफ्ट चेक की न्यूनतम राशि होती है। जो गिफ्ट चेक होता है उसका न्यूनतम राशि सबसे कम राशि क्या होता है, धनराशि। ऑप्शन पहला है 11 रुपये, दूसरा है 21 रुपये, तीसरा है 50 रुपये और चौथा है 100 रुपये। गिफ्ट चेक की जो न्यूनतम धन राशि होती है 11 रुपये होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है मुंबई में, दूसरा है बेंगलोर में, तीसरा है चेन्नई में और चौथा है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण जो आयोग है वो नई दिल्ली में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय मानक संस्थान आईएसआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय मानक संस्थान आईएसआई की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन पहला सन 1945 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1946 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1947 में और चौथा ऑप्शन है सन 1950 में। आईएसआई भारतीय मानक संस्थान की जो स्थापना हुई थी सन 1947 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में क्या बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन पहला एकल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। वर्तमान समय में जो बढ़ रहा है एकल परिवार बढ़ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। इसमें से कौन है जो प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन पहला है नीला, दूसरा है पीला, तीसरा है लाल और चौथा है हरा। तो इसमें हरा जो है प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी का तीनों प्राथमिक रंग है, नीला, पीला और लाल। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है। इसमें से द्वितीयक रंग कौन सा है। ऑप्शन पहला है पीला, दूसरा है नीला, तीसरा है नारंगी और चौथा है लाल। अभी ऊपर हुआ है कि प्राथमिक रंग कौन है, नीला, पीला और लाल। तो इसमें से एक बचा नारंगी जो द्वितीयक रंग है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस खाद्य पदार्थ से मधुमेह में परहेज करना चाहिए। इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो मधुमेह के रोगी को परहेज करना चाहिए। ऑप्शन पहला है दूध, दूसरा है शक्कर, तीसरा है मक्खन और चौथा है पत्ता गोभी। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा परहेज करने वाली चीज़ है वो शक्कर है। डायबिटीज़ के पेशेंट को शक्कर से परहेज करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था का दिन होता है, जो गर्भावस्था का टाइम होता है वो कितने दिन का होता है। ऑप्शन पहला 180 दिन, दूसरा ऑप्शन है 280 दिन, तीसरा है 300 दिन और चौथा है 410 दिन। गर्भावस्था का जो दिन होता है 280 दिन होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा था। चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा था। ऑप्शन पहला है लुई पास्चर ने, दूसरा है रॉबर्ट कोच ने, तीसरा है एडवर्ड जेनर ने और चौथा है इनमें से उपरोक्त सभी। तो चेचक का टीका का जो खोज किया था उसका नाम था एडवर्ड जेनर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। ऑप्शन पहला स्पर्श, दूसरा है वायु, तीसरा है जल और चौथा इनमें से कोई नहीं। टाइफाइड जो फैलता है वो जल से फैलता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। आईसीडीएस परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन पहला है सन 1970 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1975 में, तीसरा है सन 1980 में और चौथा है सन 1985 में। आईसीडीएस परियोजना जो प्रारंभ किया गया था सन 1975 में किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिकित्सीय आहार है, इसमें से कौन सा आहार है जो चिकित्सीय आहार है। ऑप्शन पहला है सादा आहार, दूसरा है तरल आहार, तीसरा है मुलायम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चिकित्सीय आहार जो है सादा आहार है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन पहला है संतुलित भोजन देना, दूसरा है पोषण की कमी को दूर करना, तीसरा है स्वादिष्ट भोजन देना और चौथा है सामान्य पोषण को संतुलित करना। इसमें से नहीं पूछ रहा है रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है। तो जब रोगी होता है तो उसमें आहार जो है संतुलित भोजन देना चाहिए, तो सही है। दूसरा पोषण की कमी को दूर करना है और चौथा भी है सामान्य पोषण को संतुलित करना। इसमें से क्या नहीं है, स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट यहाँ थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। ऑप्शन पहले छोटे और मोटे, दूसरा है दुबले और लंबे, तीसरा है चिड़चिड़े और चौथा इनमें से कोई नहीं।
एंडोमार्फिक जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं छोटे और मोटे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गर्भकालीन मधुमेह होता है। गर्भकालीन मधुमेह होता है यानी कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे जो मधुमेह उसको होता है वो उस टाइम पे होता है या कब होता है? ऑप्शन पहले गर्भावस्था में होता है, दूसरा गर्भावस्था के बाद होता है, तीसरा है डायबिटीज़ की पूर्वावस्था है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गर्भकालीन मधुमेह जो होता है वो गर्भावस्था में ही होता है, जब लेडी एक प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम पे उसे एक मधुमेह होता है, वो गर्भावस्था में ही होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मधुमेह को रोगी को आहार देना चाहिए। मधुमेह के रोगी को आहार कैसा आहार देना चाहिए? ऑप्शन पहला है कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन, दूसरा है उच्च कैलोरी और कम प्रोटीन, तीसरा है उच्च रेशा और उच्च कैलोरी और चौथा है कम कैलोरी और कम प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष रंग को कहते हैं। पहला अम्लीय रंग, दूसरा है वैट रंग, तीसरा उदासीन रंग और चौथा है लवण रंग। प्रत्यक्ष रंग को जो कहते हैं लवण रंग कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जीवन को अर्थ देता है। इसमें से क्या है जो जीवन को अर्थ देता है? ऑप्शन पहला है लक्ष्य जिसे टारगेट कहते हैं, दूसरा है मूल्य प्राइस, तीसरा है मानक स्टैंडर्ड और चौथा है धन मनी। जीवन को जो अर्थ देता है वो मूल्य देता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का माध्यम है? एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का माध्यम है? ऑप्शन पहला है किशोर, दूसरा है बालक, तीसरा है युवा और चौथा है प्रौढ़। एंड्रोगॉजी जो होता है वो प्रौढ़ के लिए होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई थी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके मनोविश्लेषण सिद्धांत जिसे कहते हैं वो किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन पहला एरिक्सन के द्वारा, दूसरा है फ्राइड के द्वारा, तीसरा है पियाजे के द्वारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो दी गई थी वो फ्राइड के द्वारा दिया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू।